हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी और आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 12th का एनपीयू चैप्टर का इलस्ट्रेशन 28। और इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है क्योंकि इसके अंदर हर तरह की एडजस्टमेंट शामिल है। चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो रेंट की हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन की हो या इंटरेस्ट की हो, हर तरह की एडजस्टमेंट इसके अंदर शामिल है। ठीक है। और उसके बाद जो जो मैंने आपको स्टेप बताए हुए हैं वही आपको फॉलो करने हैं। तो फॉर्मेट सबसे पहले तैयार करना है ओपनिंग बैलेंस शीट का, क्लोजिंग बैलेंस शीट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको सारे एडजस्टमेंट को एक एक करके पढ़ना है और जिस जिस आइटम के ऊपर आपकी एडजस्टमेंट बनी हुई है उसके सामने आपको टिक कर लेना है ताकि आपकी कोई भी एडजस्टमेंट ना छूटे। ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले ही टिक कर लिया है। देखो अब फिर आपको रिसिप्ट साइड खाली करनी है, फिर पेमेंट साइड को खाली करना है। देखो रिसिप्ट साइड में है आपका टू कैश बैलेंस, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस गिवन है 50,000, तो ये जाएगा आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये जाएगा कैश बैलेंस 50,000। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। देखो ये आपकी इसकी यहाँ इसके ऊपर आपकी एडजस्टमेंट बनी हुई है। ठीक है। तो ये तो है आपका आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो ये जाएगा प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। ये है आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आपको करंट ईयर में मिला है। ठीक है। ये जाएगा आपका इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। और 16-17 की ये है मीन्स आपका एडवांस, ये एडवांस है तो ये जाएगा आपका करंट ईयर की बैलेंस शीट में जो आपका एडवांस में मिला है। ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट हम बाद में करेंगे। आगे देखो टू इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, आपको इनकम हुई है एंटरटेनमेंट से। ठीक है। 2000, तो ये जाएगा आपका इनकम साइड में। इनकम साइड में इसको डालो बाय इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट 2000, ये इनकम साइड में जाएगा। ठीक है। ये इसको ऊपर आपको टिक करना है, ये आपकी ट्रांजेक्शन हो गई है। इंटरेस्ट इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इन दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है। ये आपका रिसिप्ट साइड खाली हो गया। अब आओ पेमेंट साइड में। एडजस्टमेंट है बाद में करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वाटर एंड पावर एंड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल, ये दो तीनों ये आपके एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे। ये आपके खर्चे हैं 8,000, 15,000 और 18,000। देखो इसको डालो एक्सपेंडिचर साइड में। ये यहाँ पे देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वाटर एंड पावर और न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल, ये तीनों आपके एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है। खर्चे हैं आपके, एक्सपेंसेस हैं, तो ये जाएंगे एक्सपेंडिचर साइड में 8,000, 15,000, 18,000। नेक्स्ट है आपका देखो फर्नीचर एडजस्टमेंट है बाद में करेंगे। वाई फर्नीचर, रिपेयर टू फर्नीचर और रिफ्रेशमेंट, ये दोनों ही आपके खर्चे हैं 2000, 10,000। रिपेयर है, हमने रिपेयर करवाया फर्नीचर के ऊपर। ठीक है। ये भी आपका खर्चा है तो ये एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। देखो टू रिपेयर टू फर्नीचर 2000 और रिफ्रेशमेंट ये भी आपका खर्चा है 10,000 का, तो ये भी आपका एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग बैलेंस, आपको गिवन है 30,500 क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में, मींस क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एक ही बात होती है, इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि ये करंट ईयर की बैलेंस शीट जो होती है उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं। ठीक है। करंट ईयर सी से करंट ईयर, सी से क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो तो ये जाएगा कैश बैलेंस 30,500, इसके ऊपर भी टिक करो। नेक्स्ट, ये अब हमारा दोनों साइड का कंप्लीट हो गया है। रिसिप्ट साइड भी खाली होगी, पेमेंट भी खाली हो गया। अब आओ एडजस्टमेंट पे, इसको बड़े ही ध्यान से करना है एडजस्टमेंट को। ठीक है। देखो आप नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द क्लब, क्लब के पास मेंबर है 500 और ईच मेंबर पे करता है 20 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है। तो पर मंथ के हिसाब से एक मेंबर है जो 20 रुपीज़ पे फीस मतलब पे करता है। तो अब देखो तो पूरे साल में वो कितनी पेमेंट मिलेगी इससे, सभी मेंबर से, 500 मेंबर से। ठीक है। तो इससे मिलेगी 500 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 12 मंथ के हिसाब से हमें काउंट करना है ना। तो इसको करेंगे 1,20,000 मीन्स हमें मिलेगा 500 मल्टीप्लाई 20 मीन्स मल्टीप्लाई 12, 1,20,000 हमें मिलेगा, मिलना चाहिए। ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में करंट ईयर में हमें मिला है 1 लाख रुपए, मिलना चाहिए 1,20,000, मिला है 1 लाख रुपए। तो मीन्स हमारा 20,000 अभी भी हमारा क्या है, पेंडिंग, मीन्स हमारा आउटस्टैंडिंग अभी भी रहता है जो हमें नेक्स्ट ईयर में कभी जाके मिलेगा। ठीक है। तो है तो ये करंट ईयर का ना, तो हम इसको ऐड कर देंगे। देखो हमें मिला कितना है सब्सक्रिप्शन, 1 लाख, इसके ऊपर टिक करो कि 1 लाख हमारा हमें सब्सक्रिप्शन मिला है करंट ईयर में। और इस साल से संबंधित जो हमें नहीं मिला 20,000, इसी साल से करंट ईयर से संबंधित है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो मीन्स 1,20,000। ठीक है। हमें टोटल सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर की, तो ये जाएगी करंट ईयर की बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपकी 20,000, ये आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है। और इसके साथ ये देखो मैंने आपको जो बताया था कि ये जाएगी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में, और ये तो हमने कर दिया इसका ट्रीटमेंट को। तो 10,000 जाएगी प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में और 5,000 है हमारा एडवांस में, ये जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में।
देखो 14-15 वाली तो 14-15 की में जाएगी प्रीवियस ईयर वाली में। तो ये है यहाँ पे हमारा 10,000। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000, ये हमारा प्रीवियस ईयर से संबंधित सब्सक्रिप्शन है 10,000। और करंट ईयर से संबंधित सब्सक्रिप्शन था 5,000, जो हमें एडवांस में मिल गया था। एडवांस में मिला है तो ये हमारा जाएगा लायबिलिटी साइड में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में जो हमें मिला है 5,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5,000 हमें मिल गया। अब ये हमारा सब्सक्रिप्शन वाला इन्फॉर्मेशन हमारी ये कंप्लीट हो गया एडजस्टमेंट। अब देखो आगे, द रेंट ऑफ द क्लब हाउस वाज 1,500 पर मंथ। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि रेंट है, रेंट के ऊपर हमें 1,500 पर मंथ के हिसाब से हमें हमारा क्या है, रेंट। रेंट है हमारा खर्चा, और पर मंथ मतलब 1,500 रुपये है, तो पूरे साल का कितना हुआ 18,000। मल्टीप्लाई इसको 12 से करेंगे तो मीन्स 18,000 हमारा रेंट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 15,000 हमने पे किया है, करंट ईयर में हमने 15,000 पे किया है, लेकिन हमें करना कितना था 18,000 पे, ठीक है। तो इसका मतलब 3,000 हमें और पे करना पड़ेगा ना, यही कह रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओ कि हमारा खर्चा है, देखो रेंट का हमारा खर्चा है 15,000 जो हमने पे किया है। 3,000 इसी साल का से संबंधित है, मतलब इसी साल का हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया है जो हमें पे करना है 3,000। तो इसको 18,000 हमारा टोटल हमें पेमेंट करनी है रेंट से संबंधित। तो आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये हमारा खर्चा है, खर्चा है करंट ईयर का खर्चा है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000, ठीक है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी जाएगा ये आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000। ऐसे ही देखो, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारी एडजस्टमेंट है, देखो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीपेड सैलरी है 2,000 हमारी एंड में। एंड का मतलब यहाँ पे हमें हमारी क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग, और क्लोजिंग का मीन्स करंट ईयर की बैलेंस शीट में की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये करंट ईयर की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। कि प्रीपेड सैलरी है हमारी 2,000, तो प्रीपेड सैलरी हमारी मतलब खर्चा है हमारा सैलरी का, हमें एडवांस में मतलब हमने कर दिया है 2,000। प्रीपेड सैलरी है, एडवांस में हमने 2,000 पे कर दिया है, लेकिन एडवांस में पे किया है तो अगले साल का होगा ना, ये करंट ईयर में हमने पे किया है लेकिन होगा ये अगले साल से संबंधित, ठीक है, नेक्स्ट ईयर से संबंधित, तभी तो हमने एडवांस में पे किया है, अगले साल का एडवांस में कर दिया है। तो ये इसका मतलब है यहाँ से इसको लेस कर देंगे। देखो सैलरी कितनी है हमारी, खर्चा कितना है टोटल सैलरी के ऊपर 20,000 खर्चा है हमारा। देखो खर्चा है हमारे सैलरीज के ऊपर 20,000, और इसके ऊपर हमने एडवांस में सैलरी को पे कर दिया है, लेकिन इस साल से संबंधित नहीं है ये, तो इसको हम लेस कर देंगे यहाँ से 2,000, तो हमारा बचा है 18,000 सैलरी हमारी बची है यहाँ पे। तो प्रीपेड हमने मतलब एडवांस में हमने पे कर दिया है, तो ये जाएगी करंट ईयर की बैलेंस शीट में 2,000, ठीक है, जो हमने प्रीपेड में मतलब एडवांस में पे कर दिया है, प्रीपेड सैलरी 2,000 ये एसेट साइड में जाएगी, क्योंकि जो हमने अब पेमेंट कर दी तो हमने नेक्स्ट ईयर में तो अब इसकी पेमेंट नहीं करनी ना, तो ये हमारी एसेट साइड में एसेट बन जाती है, एसेट साइड में जाएगी ये सैलरी 2,000। क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आओ। In 2014-15, 50,000 were deposited in FD account for 3 years in बैंक। देखो ये कह रहे हैं कि जो 14-15 में 15,000 हमने डिपॉजिट करवाए थे एफडी के अंदर, और इसके ऊपर 3 साल के लिए हमने डिपॉजिट करवाया था, और इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट है। मीन्स करंट ईयर में हमें तो सिर्फ करंट ईयर का देखना है ना। अब देखो 14-15 की आई है, तो 14-15 में जाएगा ये 50,000, क्योंकि हमारे एफडी है, एफडी का मीन्स है ये हमारा क्या है, एसेट है ये, तो यहाँ पे जाएगा एसेट साइड में, एफडी है 50,000, ये गया हमारा एसेट साइड में, ठीक है, एसेट साइड में। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट देखो, अब इंटरेस्ट बनेगा इसका 50,000 मल्टीप्लाई 6/100 मीन्स 3,000 इसका इंटरेस्ट है, 3,000 इंटरेस्ट है। तो लेकिन लेकिन यहाँ पे को देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 3,000 हम इंटरेस्ट मतलब करंट ईयर में मिलना चाहिए था, करंट ईयर की हम बात करें ना, क्योंकि करंट ईयर का ही हम देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, तो करंट ईयर में हमें 3,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए था इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट मिला है 1,500। देखो यहाँ पे रिसिप्ट साइड में दे रखा है कि हमें इंटरेस्ट सिर्फ 1,500 मिला है, मतलब 1,500 हमारा और रहता है ना, हमारा और रहता है जो करंट ईयर से संबंधित है। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट हमें जो मिल गया 1,500, करंट ईयर में कह रहे हैं कि 1,500 ही मिला है बस हमें, लेकिन हमें मिलना चाहिए था 3,000, तो 1,500 मीन्स ये एक्रूड रह गया, एक्रूड का मतलब ही आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है, मीन्स ये हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया यहाँ पे 1,500, ठीक है। तो हमें ये करंट ईयर से संबंधित है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, 3,000 हमारा करंट ईयर से संबंधित हमारी इनकम है, और साथ में ये एक्रूड है जो हमें मिलेगी, तो एक्रूड है तो ये यहाँ पे जाएगी एसेट साइड में, करंट ईयर की एसेट साइड में, ठीक है, करंट ईयर की मतलब बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में, एक्रूड इंटरेस्ट 1,500 जो हमें मिलेगी, आगे मिलेगी जाके कभी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी, देखो अदर एसेट है हमारी यहाँ पे 15, हमारा ये करंट ईयर से संबंधित है 15, ये ओपनिंग
वो है ओपनिंग डेट है ये, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी ये। 80,000 का फर्नीचर है और इक्विपमेंट है 40,000 का, ठीक है। तो इसको डालो ओपनिंग बैलेंस शीट में। फर्नीचर है 80,000 का, स्पोर्ट इक्विपमेंट है 40,000 का, ठीक है। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है हमें दोनों के ऊपर 10% का। तो देखो 10% का इसके दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% का इसके ऊपर लगेगा, तो ये हमारा खर्चा है। तो देखो डेप्रिसिएशन 80,000 के ऊपर यहाँ पे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे एक बार ये देखो पीछे भी कुछ दिया इन्होंने इसके ऊपर, देखो फर्नीचर के ऊपर ये कह रहे हैं कि 50,000 का और हम हमारा फर्नीचर, मतलब करंट ईयर में हमारा 50,000 का ये था फर्नीचर, और हमने एडिशन में और ख़रीदा है इसको 80,000 का और ख़रीद लिया, ठीक है। 80,000 का और ख़रीद लिया तो टोटल हमारा ये 1,30,000 का फर्नीचर बन गया, ठीक है। तो 1,30,000 पे हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा अभी यहाँ पे। 1,30,000 में डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से, मीन्स 1,30,000 मल्टीप्लाई 10/100, तो ये 13,000 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया, जो हमारा खर्चा है। ऐसे स्पोर्ट इक्विपमेंट के ऊपर हमारा खर्चा है 4,000 का। देखो 40,000 का हमारा स्पोर्ट इक्विपमेंट है ना, ये जो हमने ख़रीदा था, ठीक है। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 4,000 का, 10% के हिसाब से 4,000 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो गया, तो टोटल हमारा खर्चा बन गया यहाँ पे 17,000 का, ठीक है। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे बैलेंस शीट में जाएगा ये, देखो बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग वाली बैलेंस शीट तो हमने डाल दिया। अब करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी ये रहेगा, क्योंकि फर्नीचर देखो 80,000 का तो हमारे पास था, ठीक है। 80,000 और एडिशन में हमने कितना ख़रीदा है 50,000, मतलब करंट ईयर में हमारे पास 80,000 का तो फर्नीचर था और हमने एडिशनल और ख़रीद लिया है 50,000 का, ठीक है। तो हमारा फर्नीचर बन गया 1,30,000 का करंट ईयर में, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया 13,000 का। तो अब इसकी वैल्यू रह गई है हमारे पास करंट ईयर में 1,17,000 की। और ऐसे ही देखो स्पोर्ट इक्विपमेंट की वैल्यू थी 40,000 की और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया 4,000 का, तो अब उसकी वैल्यू बच गई है हमारे पास 36,000 की, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा क्वेश्चन ये हो गया। अब देखो आगे कोई एडजस्टमेंट है यहाँ पे गिवन, नहीं यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इसको देखो हम टोटल करेंगे, इसको टोटल कर देंगे 2,30,000, तो यहाँ पे कैपिटल फंड मीन्स बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बची है 2,30,000 की बैलेंसिंग फिगर है, ये एज इट इज़ उठ के आ जाती है हमारे पास यहाँ पे करंट ईयर की बैलेंस शीट में, ठीक है। 2,30,000 तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं एक बार, और फिर इनको एक्सपेंडिचर की साइड में आते हैं और इसको टोटल करते हैं। यहाँ पे देखो हमारा है यहाँ पे एक्सेस, मतलब हमारा सरप्लस बचा है यहाँ पे 19,000 का हमारा सरप्लस है, तो हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। जो कैपिटल फंड हमारा आया है 2,30,000 का, इसके अंदर हम सरप्लस को ऐड कर देते हैं 19,000 का, ठीक है। तो हम इस टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 2,49,000 का कैपिटल फंड, तो इसको हम टोटल कर देंगे और हमारा बैलेंस यहाँ पे मैच हो जाएगा। था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आपने, आई होप आपने ध्यान से समझा होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे पार्टनरशिप को।